তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরী। कोलकाता पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें टीएमसी के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा को यह कहते सुना गया कि भगवान राम मुस्लिम थे। जनता के सामने यह बयान धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला माना जा रहा है और भाजपा ने इसे टीएमसी की हिंदू विरोधी राजनीति के रूप में पेश करते हुए बड़ा मोर्चा खोल दिया है। वीडियो में मदन मित्रा बंगाली में भाषण दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा के हिंदू धर्म के व्याख्यान और समझ पर निशाना साधा और कथित तौर पर कहा कि भगवान श्री राम मुस्लिम थे, न कि हिंदू। यह बयान कुछ सेकेंडों का क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गया है और देखते ही देखते वायरल हो गया है। भाजपा ने प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक और तीखी दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस बयान को हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान बताया और कहा कि यह दिखाता है कि टीएमसी अपनी राजनीति के लिए हिंदू मान्यताओं पर प्रतिदिन हमला कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास और संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद ममता बनर्जी और उनका तुष्टीकरण का गैंग इतना हताश और फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब हमारे भगवान का भी अपमान कर रहा है। इन सब से आज ये एक और बात सामने आई है कि ममता बनर्जी की पार्टी एक तरफ घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का अपमान कर रही है। बंगाल की जनता, देश की जनता ऐसी घुसपैठिया समर्थन पार्टी को और साथ में प्रभु श्री राम का अपमान करने वाली तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। प्रभु श्री राम का अपमान कांग्रेस पार्टी भी किया करती थी। देश के सनातनी समाज ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठा दिया। अब समय बंगाल का आ गया है। भंडारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बयान टीएमसी नेताओं द्वारा हिंदू देवताओं और विश्वास का रोजाना अपमान है और इसे किसी भी सभ्य राजनीतिक दल द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा ने इसे स्थानीय चुनाव से पहले एक जानबूझकर रणनीति बताया, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच विभाजन फैलाना है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर तीखी टिप्पणियां की हैं और कहा कि अगर सच में ऐसा बयान दिया गया है तो उनको स्पष्ट निंदा करनी चाहिए थी। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी सरकार धार्मिक भावनाओं की रक्षा की बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। बयान के फैलने के तुरंत बाद ही मदन मित्रा और उनके समर्थकों ने वीडियो के एडिट होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह क्लिप पुराना है और इसे चुनाव से पहले जारी करके गलत अर्थ लगाया जा रहा है। मित्रा के समर्थक यह भी कह रहे हैं कि पूरा वीडियो सामने आए तो सच्चाई अलग दिखेगी। कुछ टीएमसी नेताओं का यह भी कहना है कि मित्रा का मकसद भाजपा के हिंदू धर्म की व्याख्या पर सवाल उठाना था, न कि किसी देवता का अपमान करना। हालांकि इस तर्क को भाजपा और राजनीतिक विरोधी खारिज कर रहे हैं और कहा है कि भगवान राम के धार्मिक स्थान को कोई मजाक नहीं बना सकता। इस विवाद ने पश्चिम बंगाल में राजनीति की गर्मी को और बढ़ा दिया है, खासकर जब राज्य अगले साल विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। भाजपा ने इस मुद्दे को धार्मिक और सांस्कृतिक भावना से जोड़कर टीएमसी पर निशाना साधा है और यह दावा कर रही है कि टीएमसी की राजनीति अपीलमेंट या राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्होंने टीएमसी को तुष्टीकरण मेंटलिटी कांग्रेस तक कह डाला है। भाजपा की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर किसी अन्य पार्टी का नेता किसी अल्पसंख्यक समुदाय की आस्था का अपमान करता तो तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे भाजपा ने भेदभाव के आरोप लगाने की कोशिश की है। विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान केवल एक व्यक्ति के भाषण से कहीं आगे निकलकर राजनीतिक हथियार बन गया है, जहां दोनों दल अपने मतदाताओं को धार्मिक भावनाओं और पहचान के आधार पर जोड़े रखना चाहते हैं। इससे धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव की आशंका भी जताई जा रही है। आगामी चुनाव और सियासी अभियानों की रणनीति भी इससे प्रभावित हो सकती है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी की पार्टी भारतीय संस्कृति और हिंदू मान्यताओं को रोजाना निशाना बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी के पक्षियों का कहना है कि
यह बयान राजनीतिक संदर्भ में गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि अब तक टीएमसी नेतृत्व से कोई आधिकारिक निंदा बयान सामने नहीं आया है, जिसने भाजपा को और तेज हमले का मौका दे दिया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।